प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 2 की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम का हम अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 5, एकारांत पुल्लिंग शब्द प्रयोग एकवचन। हम किस तरीके से एकारांत पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, आज हम वाक्य बनाना सीखेंगे। प्रस्तावना: चित्रों द्वारा एकारांत पुल्लिंग शब्द के साथ यह, वह, कौन का प्रयोग करना, और उद्देश्य यह है कि यह, वह, कौन का प्रयोग पुल्लिंग एकवचन में करना है। अब हम समझते हैं, संस्कृत भाषा में पुल्लिंग शब्दों के साथ प्राय निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग होता है। सह, सह का अर्थ होता है वह, अर्थात दैट। कै, कह, अर्थात कौन, अर्थात हु। ऐशः अर्थात यह, जैसे दिस। अब हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। यह एक पिक्चर है और यह किसकी पिक्चर है? एक भगवान, कृष्ण भगवान की पिक्चर है। अब हमें पूछना है कि यह, वह कौन है? सह कह अस्ति, वह कौन है? सह कृष्णः अस्ति, वह कृष्ण है। जब हम किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कि वह कौन है, तो हम बताते हैं वह कृष्ण है। सह कह अस्ति, सह कृष्णः अस्ति। अगला है यह हिरण है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पास में कि यह कौन है? ऐशः कह अस्ति, ऐशः मृग अस्ति। यह कौन है? यह एक हिरण है। सेम इसी तरीके से हम हाथी के बारे में पूछते हैं कि वह कौन है? सह कह अस्ति, वह कौन है? सह गजः अस्ति। हम आंसर करेंगे सह गजः अस्ति, अर्थात वह हाथी है। ऐशः कह अस्ति, यह कौन है? इसका आंसर होगा ऐशः अश्वः अस्ति, यह घोड़ा है। फिर आता है कछुआ। सह कह अस्ति, सह कह अस्ति, अर्थात वह कौन है? सह कच्छपः अस्ति, वह कछुआ है। ऐशः कह अस्ति, यह कौन है? ऐशः वृक्षः अस्ति, यह वृक्ष है। ऐशः कह अस्ति, यह कौन है? ऐशः कपोतः अस्ति, यह कबूतर है। हम करेंगे अभ्यास। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द हिंदी में दिए गए हैं जिनको हमें संस्कृत में लिखना है। पहला शब्द है कबूतर, अर्थात कपोतः। दूसरा शब्द है कछुआ, अर्थात कच्छपः। तीसरा शब्द है हिरण, अर्थात मृगः। चौथा शब्द है घोड़ा, अर्थात अश्वः। और पांचवा है पेड़, पेड़ अर्थात पादपः। अगला प्रश्न है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला, वह पेड़ है, वह अर्थात सह, पेड़ है अर्थात वृक्षः अस्ति, सह वृक्षः अस्ति। दूसरा है यह हिरण है, यह अर्थात ऐशः, ऐशः मृगः अस्ति, मृगः अर्थात हिरण, ऐशः मृगः अस्ति। तीसरा है वह कबूतर है, सह कपोतः अस्ति। चौथा है यह हाथी है, ऐशः गजः अस्ति। पांचवा है यह कछुआ है, ऐशः कच्छपः अस्ति। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य हैं जिन्हें हमें हिंदी में अनुवाद करके लिखना है। पहला है सह काकः अस्ति, सह काकः अस्ति, सह अर्थात वह, काकः अर्थात कौआ, अस्ति अर्थात है। दूसरा है ऐश पादपः अस्ति, ऐश अर्थात यह, पादपः अर्थात पेड़ है, अस्ति अर्थात है, यह पेड़ है। तीसरा है सह व्याघ्रः अस्ति, अर्थात वह चीता है, व्याघ्रः अर्थात चीता। चौथा है ऐशः कपोतः अस्ति, यह कबूतर है, यह कबूतर है।
अब अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरिए। पहला है सह, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसे देखकर हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थान भरिए। पहला है सह गजः अस्ति, हाथी को गजः कहा जाता है। दूसरा है सह कपोतः अस्ति, कबूतर अर्थात कपोतः। तीसरा है ऐशः अश्वः अस्ति, अश्व अर्थात घोड़ा। चौथा है सह कृष्णः अस्ति, कृष्ण अर्थात कृष्ण। पांचवा है ऐशः पादपः अस्ति, पादपः अर्थात पेड़। तो हम लिखेंगे सह गजः अस्ति, सह कपोतः अस्ति, तीसरा है ऐशः अश्वः अस्ति, चौथा है सह कृष्णः अस्ति और पांचवा है ऐशः पादपः अस्ति। आओ अब खेलें खेल। पहला प्रश्न है चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जिनके हमें नाम लिखने हैं। पहला है गजः, गजः अर्थात हाथी। दूसरा है मृगः, मृगः अर्थात हिरन। तीसरा है कच्छपः, कच्छपः अर्थात कछुआ। और चौथा है अश्वः, अश्वः अर्थात घोड़ा। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे दिए गए पेड़ के चित्र पर वाक्य लिखिए। यहाँ पर एक पेड़ का चित्र दिया गया है, इस पर हमें 5 वाक्य बनाकर लिखने हैं जो आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में सुंदर रंग भरिए। यहाँ पर एक कपोतः का चित्र दिया गया है जिसमें आपको रंग भरने हैं जो आप स्वयं करेंगे।